जय गुरु साहिब, जय गुरु साहिब। इस पद में बताया गया है, देख देख भाई जगत की चतुराई, धोखा दे अपने को ये भक्ति समझ ना आए। इस जगत में मनुष्य बहुत चतुराई करता है। चतुराई का मतलब वो परमात्मा को भी पाना चाहता है और जगत की सारी सुख सुविधाएं भी उसको चाहिए। इसलिए कहा गया है, देख भाई जगत की चतुराई, धोखा दे अपने को ये भक्ति समझना है। अब भक्ति तो वो कर रहा है, भक्ति किसकी कर रहा है? भक्ति हर मनुष्य करता है। कोई धन की भक्ति कर रहा है, कोई बच्चों की भक्ति कर रहा है, कोई स्त्री की भक्ति कर रहा है, कोई पुरुष की भक्ति कर रहा है। जैसे जैसे जिसका जिस चीज़ में भी प्रबल भाव है वो उसकी भक्ति है। प्रबल भाव का मतलब वो उस चीज़ को पाना चाहता है किसी भी तरीके से, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। चाहे वो मंदिर में चला जाए, धर्म स्थानों में चला जाए, तीर्थों में चला जाए और हवन यज्ञ में चला जाए, कर्मकांड में चला जाए, कहीं भी चला जाए उसका मन तो उसके साथ जाएगा। और जो उसकी मन की भावना है वो कहाँ जाएगी? उसी प्रबल भाव में जाएगी जो उसका भाव है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। धोखा का मतलब उसको यूँ लगता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं सारी जगह जा रहा हूँ, लेकिन अपने मन को नहीं देख रहा कि मेरा मन क्या कर रहा है। तो इसी को आगे खुलासा करते हैं, मांगे धन संपत्ति ये इच्छा सब में पाई, लोभी लालची मन कैसे बैंक उठ जाए। तो यहाँ भक्ति क्या है? धन की भक्ति। ये सुख संपत्ति की इच्छा सब में पाई। सबको धन चाहिए, धन होगा तो उसके साथ सारी सुविधाएं भी इसकी बन जाएंगी। ये इच्छा सब में पाई, लोभी लालची मन। अब कहते हैं कि अगर उसको जानना है, परमात्मा को जानना है, आपने गुरु के सानिध्य में रहना है, उस भक्ति को जानना है कि मैं क्या हूँ, उसके लिए मन साफ चाहिए। लेकिन लोभी लालची मन कैसे बैंक उठ जाए। ये जो मन है वो इतना लोभी है, लालची है कि उसको धन चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, और साथ क्या है? बैंकुट भी चाहिए। तो जो ये कथा करते हैं, भागवती कथा करते हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जो ब्राह्मण पैसे के लिए कार्य करते हैं, अच्छे भी हैं ब्राह्मण, ऐसी बात नहीं है। और लगा लो, जो वादे करते हैं कि हम आपको मंत्र देंगे, बैंकुट ले जाएंगे। तो सोचो कि जिसके मन में इतना लालच है वो बैंकुट कैसे जा सकता है? यही धोखा है। फिर आगे इसी पद को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मांगे संतान विवाह की आस जताई, जीते जी मोह में डूबे आगे की सुध कौन बतलाई। पहले तो संतान की चाह भी मेरे संतान हो जाए, फिर उस संतान का पालन पोषण अच्छा आ जाए, पालन पोषण अच्छा हो जाए, वो सेट हो जाए, यानी अपने व्यापार में, कार्य में, नौकरी में, किसी प्रकार भी वो अच्छे अपनी आजीविका के साधनों में अच्छा चला जाए। और उसके बाद उसकी शादी, मतलब बच्चे को पैदा करने से लेके, जन्म से लेके और विवाह तक की मनुष्य के अंदर आस है, और वो जा रहा है
संतों के पास जा रहा है, मंदिरों में जा रहा है, सब जगह जा रहा है, और उसके अंदर आस किसकी है? संतान की। संतान की भक्ति कर रहा है भी ये कार्य हो जाए। अरे ये कार्य तो हो जाएंगे, सबके होते हैं, तुम्हारा कोई नया थोड़ा, सबको हो जाएगा। दिन रात इसी सोच में डूबा रहता है, इसके लिए पता नहीं क्या क्या कर्म करता है, कुकर्म भी करता है। धन चाहिए उसको संतान के सुख के लिए, तो संतान के लिए बहुत कुछ करता है। तो इसको कहते हैं कि उसकी आस बनी हुई है। जीते जी मोह में डूबे, वो जीते जी मोह में डूबा हुआ है। अगर उसने मोह विकार को इतना पकड़ रखा है कि वो उसमें से निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? इसलिए नहीं निकल सकता कि उसके जन्म से लेके उसकी शादी तक, फिर उसकी शादी के बाद भी उसके बच्चों तक, तब तक उसने मोह का इतना लंबा जाल अपने अंदर फंसा लिया है, उसके संस्कार ऐसे बन गए हैं कि वो निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकता उसमें। अब उसकी आस संसार के अंदर है, संतान के मोह के अंदर है, तो ऐसा मन साफ कैसे होगा? कैसे जा सकता है वो? जीते जी मोह में डूबे। हम जीते जी को देख रहे हैं कि वो इस तरह से फंसा हुआ है, वो कैसे आगे जा सकते हैं? कैसे अपने आप को जान सकता है? कैसे परमात्मा को पा सकता है? ये भी एक दुख है, लेकिन उसको समझ नहीं आएगी। इसलिए समझ नहीं आएगी, उसके अंदर मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। फिर चलो किसी ने धन कमा लिया, उसकी संतान भी अच्छी होगी, चलो समय व्यतीत हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं करते हैं दान पुण्य, आगे स्वर्ग मिल जाए। किए हैं जो कुकर्म, उसका भुगतान देने को नहीं। अरे जो तूने धन दान पुण्य कर रहा है, यहाँ जगत में तो तूने बहुत इकट्ठा कर लिया धन, अब आगे का प्लान बना रहे हैं, स्वर्ग में चले जाएंगे। इसके लिए जो जो विधियाँ बताई गई हैं, अपना एक दर्शन है मीमांसा, उसमें बताया गया है कर्म कांड करो, कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्वर्ग जाने की उसमें विधियाँ हैं भी, हवन कर लो, दान कर लो, इतनी गऊओं को भोजन खिला दो, इतने कार्य कर लो तो तुम्हारे को स्वर्ग मिल जाएगा। चलो दान पुण्य करना, किसी को खिलाना, भोजन करना, किसी गरीब की सहायता करना, सारी अच्छी है, लेकिन ये एक अच्छा कर्म है। इससे आप ये सोचो हमारे को स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। एक आदमी अच्छा कर्म करता है, एक माड़ा कर्म करता है, माड़े का भी भुगतान होगा, अच्छे का भी भुगतान होगा। जो तूने धन कमाया है, जो तूने इकट्ठा किया है इतना कुछ, वो क्या है? वो सारे उसका भुगतान तो देना पड़ेगा। जो तू कर रहा है ये कर्मों का भुगतान तो अच्छा है, लेकिन जो तूने इसको इकट्ठा करने के लिए कुकर्म किया है, उसका तेरे को भुगतान देना पड़ेगा। तुम लोग सोचते हो कि जो हमने किए हैं उसको तो भूल गए, अब जो कर रहे हैं, नहीं। मन का बदलाव, चाहे कोई आदमी धन नहीं कमाता, अपनी मेहनत से करता है, लेकिन उसका मन इन चीज़ों में, परमात्मा में रंगा हुआ है, सत्संग में रंगा हुआ है, तो अगर वो थोड़ा सा भी दान पुण्य किसी को करता है, उसकी अंतरात्मा से निकले, उसने अपनी मेहनत से कमाया है, तो वो उसका कर्म नहीं है, वो उसका एक भाव है। यानी कि उसके अंदर एक गुण आ गया, शील, क्षमा, दया, गुण, संतोष, ये गुण है उसके अंदर, एक दया का भाव आ गया, वो इस तरीके से कर रहा है। लेकिन ये कर रहे हैं कि हमारे को आगे स्वर्ग मिल जाएगा। फिर कहते हैं कहे सुमित, मान बढ़ाई में सब डूबत जाई। जिसको देखो मान बढ़ाई में, वो कथा कर रहे हैं, चाहे सत्संग कर रहे हैं, चाहे सज्जन व्यक्ति हैं, धार्मिक स्थानों में कहीं देख लो, वो मान बढ़ाई। मान बढ़ाई क्या है? ये भी एक मन की संतुष्टि है। सब मान बढ़ाई में डूबत जाई।
मान बढ़ाई में डूबत जाई, आगे शिष्य पीछे गुरु भागे, देख मन उदास हो जाई। तो जो आजकल के गुरु लोग हैं, सब तो ऐसे नहीं है, अच्छे भी बैठे हैं, लेकिन देखने में आता है ज़्यादा गिनती उन लोगों की है। तो आगे शिष्य, यानी कि वो शिष्य के हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से नहीं चलते। किस लिए नहीं चलते? एक तो उनको मान बढ़ाई चाहिए कि हमारी इज्जत हो, हम बहुत बड़े मठ के मालिक हैं, हमारा इतना बड़ा आश्रम है, हमारे इतने चेले हैं, हमारी इतनी सेवा हो रही है। लेकिन वो अपना कार्य एक संत का कार्य है ज्ञान समझ को देना, आत्मिक ज्ञान को देना। थोड़ी है, वो क्या जरूरत है, एक तार दो, दो तार दो, क्या दिक्कत है? तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि आगे शिष्य, शिष्य के पीछे पीछे गुरु लगे हुए हैं कि जैसे तुम कहोगे हम वैसे कर देंगे। आपको मंत्र देंगे, आप इस मंत्र का उच्चारण करो, आप सचखंड पहुंच जाओगे। ज्ञान समझ हो चाहे ना हो, कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आप धन कमाओ, चाहे आप बच्चों के लिए घूमो, कुछ करो, आपको बस दे दिया ना, मंत्र दे दिया, आप ये पाठ कर लो, इन पाठ को करोगे आपको ये फल मिलेगा, आपको ऐसे हो जाएगा। जब इन चीज़ों को कोई संत महापुरुष देखता है तो उसके मन में भाव उठता है कि देखो कैसे मनुष्य की दुर्दशा हो रही है। जिस ज्ञान समय को जानना चाहिए उसके तो वो पास भी नहीं है, तो उदास हो जाता है। इसी तरह एक रविदास का शब्द है, उसमें वो कहते हैं ये कैसी अद्भुत माया, अब भाग कहाँ जाए। देख रविदास, उदास हुआ मनवा, भाग कहाँ जाए? तो कहाँ जाएगा? इस संसार में चारों तरफ माया का बोलबाला है, सब गिरे हुए हैं। कबीर साहब ने भी इसके बारे में कहा है, किस किस को समझाऊं, कुएं भांग पड़ी। एक गांव में एक कुआं है, उसमें किसी ने भांग डाल दी, सारा गांव पी के उसको नशे में हो रहा है, तो किसको समझाए? कोई समझने वाला है ही नहीं। तो इस प्रकार जो संत महापुरुष है, जिन्होंने अपना जीवन अपने को जानने में लगाया है, उसके बाद दूसरे को समझाने में, उसको ज्ञान समझ देने में, उसका जीवन अच्छा गुजारने में, तो वो जब इन चीज़ों को देखते हैं तो उनका मन उदास है। ये एक मतलब जो पद है उसमें एक बताया गया है, अपना भाव प्रकट किया गया इस चीज़ के प्रति। तो इस प्रकार अंत में यही कहेंगे कि मनुष्य को अपने मन को देखना चाहिए कि उसकी प्रबल भावना किस तरफ जा रही है। अपने को खोजेगा, फिर संतों के पास जाएगा, सत्संग सुनेगा, तो उसको सद्बुद्धि आएगी। धीरे धीरे वो इन चीज़ों को समझना चालू करेगा, इससे उसका जीवन अच्छा गुजर जाएगा। जय गुरु साहिब, जय गुरु साहिब।